हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली क्लासेस में बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को डेली डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। वहीं से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में बुजुर्ग मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है। तो भाई बात करें बिहार के किस जिले में बुजुर्ग मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण के अंदर बुजुर्ग मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है। और अगर बात करें सर्वाधिक बुजुर्ग मतदाताओं का प्रतिशत किस जिले में है, तो भाई वैशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी हेल्पफुल है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने सशस्त्र बल और केंद्रीय पुलिस बल कर्मियों को 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 93 पुलिस बल कर्मियों को 76वें गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भाई बात करें पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का लोक नृत्य है पुंगचोलम। ठीक है भाई, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के सबसे करीब है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है। केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है ओणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, तो भाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। और साइलेंट वैली की बात करें, साइलेंट वैली या मौन घाटी, यह भी केरल में स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भाई बात करें किस चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जल चक्र में। ठीक है, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो भाई बात करें नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो भाई ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी। और अगर मुख्यालय की बात करें तो भाई नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। और अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो भाई ठीक है श्री शाहजी केवी हो जाएगा इसके वर्तमान अध्यक्ष शाहजी केवी। ठीक है, तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन हर साल किस महीने में किया जाता है। तो भाई कुमाऊं क्षेत्र में, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, नंदा देवी मेले का आयोजन यहाँ हर साल किया जाता है सितंबर महीने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर में किया जाता है। और अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के निर्माण की, तो 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भाई डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें डीआरडीओ के मुख्यालय की, तो भाई इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है डीआरडीओ का मुख्यालय। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो समीर वी कामत, ठीक है, जो कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, समीर वी कामत।
तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप प्लीज, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल देश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भाई नेपाल देश के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा ये 5 राज्य जो कि नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नैरोबी में स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। और अगर बात करें कि स्थापना, तो भाई स्थापना हुई थी इसकी 5 जून 1972। ठीक है, 5 जून 1972। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो भाई 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान की बात करें तो किस भाषा के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है व्यास सम्मान। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी और हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और अगर बात करें हिंदी भाषा की, तो भाई हिंदी भाषा को भारत की कार्यकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को हिंदी भाषा को भारत की कार्यकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और तभी से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई बात करें वन अनुसंधान संस्थान की तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। तो भाई उत्तराखंड में स्थित है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, वहीं पे स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो भाई किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई बात करें पेट्रोलियम संस्थान की तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ठीक है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1960 को की गई। ठीक है, 26 सितंबर 1960। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो भाई मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य की बात करें तो इसको कहा जाता है चेराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चेराव कहा जाता है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को। और अगर बात करें थांगटा, तो भाई ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। थांगटा किससे संबंधित है? तो भाई यह मणिपुर से संबंधित है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है थांगटा। और बात करें मांझ की तो मांझ संबंधित है मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है मांझ। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो भाई बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विनियमित होता है। तो भाई भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा विनियमित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक विनियमित किए जाते हैं। ठीक है, और बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय तो भाई मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है, मुंबई में। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार रिपीटेड है, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर, जोंगखा किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? तो भाई बात करें जोंगखा किस देश की राष्ट्रीय भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। और बात करें भूटान की राजधानी, तो भाई भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जोंगखा किस देश की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भाई भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है जामनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात में स्थित है जामनगर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो भाई बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर में बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड में किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर रहा है, तो भाई शुभंकर रहा है मौली। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि शुभंकर काफी बार पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो भाई 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर रहा है मौली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चलाई गई? तो भाई भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी, तो वह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कब चलाई गई थी? तो भाई 1853 में। ठीक है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बात करें पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भाई भारत के प्रथम लीगल ऑफिसर होते हैं भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।